फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में राम काव्य। आज मैं हिंदी में राम काव्य के बारे में आपको डिटेल से बताने वाली हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। उपलब्ध प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। यानी कि यह प्रमाण सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की और जो कि संस्कृत में है। इसके रचना काल के बारे में मत वैभिन्न, वैभिन्न का मतलब होता है कई प्रकार के हैं, किंतु इतना निश्चित है कि इसकी रचना गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हो चुकी थी। यानी कि यह तय हो चुका है कि जो रामायण वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना की थी वो गौतम बुद्ध जी के जन्म के पहले हो चुकी थी। क्योंकि इसमें बुद्धावतार का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्ध जी के अवतार के बारे में कोई वर्णन किया गया नहीं है। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में विविध स्थलों, आर्यण्यक स्थलों का मतलब होता है जगहों पर, आर्यण्यक पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में है। ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया। रामोपाख्यान का मतलब राम जी के बारे में उनकी व्याख्या करके बताया। कुछ संहिता ग्रंथों, अगस्त संहिता, राघवीय संहिता में तथा कुछ उपनिषदों जैसे कि राम रहस्योपनिषद में भी राम कथा आख्यान है। आख्यान का मतलब वर्णन करके उनके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और कूर्म पुराण में भी राम कथा का कुछ अंश है। तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि पुराण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं ना कि विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और कूर्म पुराण। अन्य पुराणों में भी राम कथा के अनेक प्रसंग हैं। अनेक प्रसंग मतलब उनके बारे में अनेक तरह से व्याख्या किया गया है। संस्कृत भाषा में रचित आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुशुंडी रामायण, हनुमान संहिता और राघवोल्लास में राम कथा की धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो इसके बाद बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक और अनार्मक जातक में मिलती है। जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित अनेक ग्रंथ भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है जिन्होंने रचना की है और रचना के नाम क्या क्या है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। तो जैसा पहला हमारा है पौंचरियम, जिसको विमल सूरी जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है सियाचरियम, यानी कि भुवन तुंग सूरी के द्वारा रचा गया है। रामचरियम भुवन तुंग सूरी के द्वारा रचित किया गया है। उत्तर पुराण गुणभद्र जी के द्वारा रचित किया गया है। कथा कोश में रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम के बारे में हरिशेठ जी ने विस्तार से रचित किया है। इसके बाद है पौमचरियु, तो यह हमारा स्वयंभू जी के द्वारा रचा गया है और महापुराण पुष्पदंत जी के द्वारा रचित किया गया है। दक्षिण के आलवार भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है। यानी कि जो दक्षिण में आलवार भक्त रहते हैं उनके बीच में उनके पास बहुत ज्यादा राम भक्ति मात्रा में पाई जाती है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। इनमें से षटकोरप अथवा नकमालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। तो उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद के द्वारा हुआ है। इन्हीं राघवानंद के शिष्य रामानंद थे। यानी कि राघवानंद जी के जो शिष्य थे वो रामानंद जी थे। उन्होंने धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति का शमन किया और मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर हिंदू धर्म में पुनः लौटने का मार्ग खोल दिया। मार्ग खोलने का मतलब होता है रास्ता बताना, रास्ता दिखाना। भक्ति भावना को ऊंच नीच सबके लिए खोलकर उन्होंने भक्ति को बाह्य आडंबरों से मुक्त किया। इनके शिष्यों में निर्गुणोपासक तथा सगुणोपासक दोनों थे। इनके 12 शिष्यों में कबीर और रैदास के भी नाम गिने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।